हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा 5 शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है 5-3 शब्द विचार। शब्द किससे बनते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण वे होते हैं जिनके टुकड़े यानी खंड नहीं किए जा सकते। उन्हीं वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्दों में क्रम जो है वो सही और निश्चित होना चाहिए। उन क्रम से जो शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा, अन्यथा वह शब्द नहीं कहलाता। किसी भी भाषा में शब्दों का स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों का यह मेल इस प्रकार होना चाहिए कि इनका कोई अर्थ निकल कर आए। जैसे कमल, 3 वर्ण ने मिलकर एक शब्द बनाया हमारा कमल। मकल, इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी ये शब्द नहीं है। लमक कोई शब्द नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यानी इनका जो क्रम है वह सही होना चाहिए। सही क्रम में जो निश्चित क्रम हो और उसमें सही अर्थ हो वह ही शब्द कहलाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ का पता चलता है वह शब्द कहलाता है। अब पद किसे कहते हैं? शब्द प्रत्येक भाषा की शक्ति होता है। जिस भाषा में जितने पद होते हैं वह भाषा उतनी ही ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। परंतु जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है तब यह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और उसका रूप बदल जाता है। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहा जाता है। अब शब्दों के भेद। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, 4 आधार पर वर्गीकृत किया है। पहला है बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर तथा चौथा प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर हम इसके भेद को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर इसके 5 शब्द होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी यदि हम इनके टुकड़े कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे शब्द है मछली, मछली, इसमें म को अलग कर दो, छ को अलग कर दो, ल को अलग कर दो तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अतः ऐसे शब्द जिनके खंड यानी टुकड़े नहीं कर सकते वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं, यानी जिनको हम अलग कर दें तो उनका एक निश्चित अर्थ निकल कर आता है। इन शब्दों में विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी हम विद्यालय को अलग कर दें तो विद्या एक अलग शब्द हो जाएगा और आलय एक अलग शब्द। विद्या का अपना एक अलग अर्थ होता है और आलय का भी अपना एक अलग अर्थ होता है। अतः ये शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर ये एक विशेष अर्थ देते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका, वो है भगवान शिव शंकर। लंबी है नाक जिसकी, लंबोदर, यानी भगवान श्री गणेश। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक विशेष अर्थ हमें देते हैं। अब आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द तथा शंकर शब्द। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिए गए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि हिंदी की जननी संस्कृत है, यानी संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, इसीलिए दोनों की लिपि भी एक देवनागरी लिपि ही है। दूसरा शब्द है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव यानी परिवर्तन करने के बाद वे शब्द ले लिए गए हैं। जैसे कर्म का काम कर दिया, रात्रि का रात, अग्नि का आग, चंद्र का चांद, दुग्ध का दूध करके हमने हिंदी भाषा में ले लिया। अब है देशज शब्द। देशज का शाब्दिक अर्थ है देश का ही, यानी हमारे देश में जो जगह जगह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है
उन्हीं बोलियों से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, फावड़ा, मौसा, जूता, भिंडी, पहाड़ी, पगड़ी, कपड़ा आदि इसके उदाहरण हैं। अब है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हमने हिंदी भाषा में अपना लिए, वे शब्द विदेशज शब्द या फिर विदेशी भाषा से आए शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अरबी भाषा से आए उदाहरण। अरबी भाषा से शब्द जो हमने हिंदी में लिए उनमें है कानून, नुस्खा, तारीख, सुबह, कलम, अमीर, अखबार, दफ्तर, तारीख आदि। दूसरा है फारसी भाषा से। फारसी भाषा से जो हमने शब्द लिए हैं उनमें है चश्मा, अनार, चेहरा, फौज, दीवार, परी, बर्फ, आदमी, सब्जी इत्यादि। अब है तुर्की भाषा से जो शब्द हमने लिए उसमें दरोगा, तोप, बारूद, लाश, गलीचा, कुली, कुर्ता, कैंची आदि है। चीनी भाषा से जो शब्द हमने लिए उसमें लीची, पटाखा, तूफान, चाय आदि सम्मिलित है। पुर्तगाली भाषा से साबुन, संतरा, गमला, कमीज, चाबी, तौलिया, बाल्टी आदि सम्मिलित है। यूनानी भाषा से एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, कर्फ्यू, पुलिस आदि हमने हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा से कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल आदि शब्द लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से स्टेशन, रबर, लॉटरी, सिनेमा, कमिश्नर, गार्ड आदि शब्द लिए गए हैं। अब है संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से बने होते हैं, जो दो शब्दों के साथ साथ अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं। यानी इनको हम अलग अलग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक शब्द किसी और भाषा से और एक शब्द हमने किसी और भाषा से लिया गया है। जैसे इसका उदाहरण है वर्षगांठ। वर्षगांठ वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। मांग पत्र, मांग हिंदी का शब्द है और पत्र संस्कृत का शब्द है। अब आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द दो भाग में बांट गए हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिनका निश्चित अर्थ निकलता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नहाना, आना, जाना, सोना, निद्रा, ये सभी सार्थक शब्द में आते हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे सार्थक शब्द में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे चाय, वाय, तो वाय शब्द क्या है? निरर्थक शब्द। रोटी, वोटी, वोटी शब्द क्या है? निरर्थक, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्न वर्ग होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सोना, दूध, धूप, मोर, कपड़ा आदि एकार्थी शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर। कर का अर्थ काम को करना भी है, कर का अर्थ हाथ भी है और कर का मतलब टैक्स यानी लगान भी है। अतः ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसी तरह दल। दल का अर्थ समूह भी होता है, पत्ता भी होता है और सेना भी होता है। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो लिखने और बोलने में एकदम भिन्न होते हैं लेकिन वे एक समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, आँख, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं जो बोलने और लिखने में एकदम भिन्न होने के बाद में भी एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह आकाश का गगन, अंबर, आसमान, व्योम, कमल, पंकज, जलज, नीरज, राजीव। विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। दिन, रात, सुंदर, भद्दा,
बुढ़ापा, जवानी या बचपन, गुप्त, प्रकट, अच्छा बुरा, निंदा, प्रशंसा आदि इसके उदाहरण हैं। अब है इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, लड़कों, लड़कियों आदि है। पढ़ा का पढ़े, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ोगे आदि। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता, उनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी कहलाते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, उधर, इसलिए, तुरंत, लेकिन, परंतु, किंतु अविकारी शब्द होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।